सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने ग्रेचुटी समझा था। आज हम उसका एक एग्जांपल देखेंगे ताकि समझ में आ जाए। मिस्टर ए रिटायर ऑन 31 अगस्त 23 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 20 years 9 months of services. Gratuity received was 15,76,000. Basic salary was 38,000 per month. Increased to 40,000 per month from 1st June 23. DA dearness allowance 21,000 per month, 70% in terms. Compute taxable gratuity of POGA and non. So guys, POGA का फुल फॉर्म है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। सो पोगा समझेंगे हम। पोगा में पहले लिखते हैं ग्रेचुटी रिसीव्ड। तो ग्रेचुटी कितना रिसीव्ड हुई है? 15,76,000। तो 15,76,000 लिखेंगे। फिर उसका एग्जेम्पशन होता है, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10। फर्स्ट है उसका 15/26 इंटू लेटेस्ट सैलरी और लेटेस्ट डीए को ऐड करते हैं। लेटेस्ट सैलरी है 40,000 और लेटेस्ट डीए है 21,000, तो उसको ऐड करेंगे 21,000। नंबर ऑफ अ ईयर्स सर्विसेज होता है थर्ड पे। सो पोगा में हम फ्रैक्शन करते हैं 20 years 9 months। सो 6 मंथ से ज़्यादा रहता है तो फ्रैक्शन हो जाता है, तो हम 21 ईयर लिखेंगे। सेकेंड उसका प्रोविज़न है एक्चुअल अमाउंट रिसीव। तो एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है? 15,76,000। और थर्ड प्रोविज़न है 20 lakhs। तो पहले इसको कैलकुलेट करेंगे। 40,000 प्लस 21,000 इंटू 21 इंटू 15 डिवाइड बाई 26, 7,39,038 यार। तो इन दोनों में से जो भी लोअर रहता है उसको कंसीडर किया जाता है। तो लोअर है 7,39,038। ये माइनस होके जो भी अमाउंट आता है 8,36,962 ये टैक्सेबल ग्रेचुटी है। सो अभी नॉन पोगा का सॉल्व करेंगे। नॉन पोगा, तो इसमें भी सेम पहले ग्रेचुटी रिसीव लिखेंगे। 15,76,000। इसका भी एग्जिम्ट होता है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10। इसका फर्स्ट प्रोविज़न है हाफ इंटू एवरेज सैलरी होता है ना, तो एवरेज सैलरी का वर्किंग नोट बनेगा। और फिर उसके बाद रहता है नंबर ऑफ अ ईयर्स सर्विसेज। तो इसमें फ्रैक्शन नहीं होता है तो सीधा 20 years ले लेंगे। तो एवरेज सैलरी का हम वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट, तो एवरेज सैलरी में हम रिटायरमेंट के मंथ को एक्सक्लूड करते हैं। तो रिटायरमेंट हो रहा है अगस्त में, तो हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे, बाकी सैलरी लेंगे। तो इसकी सैलरी इंक्रीज़ हुई थी 40,000 फ्रॉम जून और रिटायर हो रहा है वो अगस्त में। तो जून जुलाई लेटेस्ट सैलरी लेंगे 40,000, बाकी के 8 महीने हम लेंगे 38,000 क्योंकि 10 months का एवरेज होता है। तो 38,000 इंटू 8 लेंगे एंड ऐड करेंगे 40,000 इंटू 2। इसका हम एवरेज ले लेंगे। और डीए बोला हुआ है डियरनेस अलाउंस 21,000 पर मंथ है, 70% इन टर्म्स। तो पोगा में हम डायरेक्ट ले लेते हैं 21,000 और नॉन पोगा में हम टर्म्स लेंगे। तो 21,000 का 70% आएगा। तो ऐड करेंगे 21,000 का 70%। इसको सॉल्व करेंगे। 38,000 इंटू 8 3,04,000 आया। ऐड करेंगे 40,000 इंटू 2 80,000। 40,000 इंटू 2 करेंगे तो 80,000 आएगा। और फिर उसके बाद डिवाइड बाय 10 से कर देंगे, लेकिन उससे पहले ऐड करेंगे 21,000 का 70%। 14,700 आया। तो इसका एवरेज निकालेंगे 10 months का। 3,04,000 प्लस 80,000 डिवाइड बाय 10।
तो आया 38,400। फिर उसमें हम ऐड कर देंगे 14 जो डी ए हमारा 14,700। 53,100 ये हमारी आ गई एवरेज सैलरी। तो ये एवरेज सैलरी को यहाँ पर लिखेंगे 53,100। उसके बाद सेकंड प्रोविज़न है एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड 15,76,000 और थर्ड है 20 लाख। फिर इसको सॉल्व करेंगे 53,100 इंटू 20 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 5,31,000। तो इन तीनों में से जो भी लोअर रहेगा उसको कंसीडर करेंगे। लोअर है 5,31,000, तो 15,76,000 में से माइनस करेंगे 5,31,000। तो जो भी आएगा वो टैक्सेबल सैलरी। 15,76,000 में से माइनस करेंगे 5,31,000। 10,45,000 आ रहा है। सो 10,45,000 हो गया टैक्सेबल ग्रेचुटी।